इस वीडियो में आपको छठ पर्व के सामाजिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताया जाएगा। छठ पर्व उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इस पर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ, मूर्ति, मंदिर, पुजारी अथवा गुरु की इस पूजा में ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो सिर्फ अपने परिवार और पास पड़ोस की। इस त्यौहार में सूर्य, गंगा तथा षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि को संध्या के समय सूर्य उपासना की जाती है। सूर्य की अंतिम किरण को प्रत्यूषा कहते हैं। डूबते हुए सूरज की उपासना सिर्फ छठ पर ही की जाती है। इसका एक सामाजिक महत्व भी है, जो हमें ये बताता है कि सूर्य की पहली किरण अथवा उदय से लेकर जब वो अपने चरम तेज पर होता है, दिन के मध्य में, तथा संध्या के समय जब वो अस्त होता है, तब तक प्रकृति का पोषण करता रहता है। अस्त होने के बाद भी वो अपनी रश्मियाँ चंद्र को प्रदान कर देता है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी का पोषण करता है। इसलिए सूर्य हर स्थिति में पूजनीय है। यही बात हमारे परिवार पर भी लागू होती है। हमारे माँ बाप या बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जीवन के अंतिम समय पर भी हमें तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के रूप में बहुत कुछ दे जाते हैं। इस पर्व में अस्त होते हुए सूर्य की पूजा का महत्व है। हमें यह बताता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भी हमें अंतिम समय में आदर, सम्मान और सेवा भाव बनाए रखना है, क्योंकि जो भी विचार, आचरण और कर्म हम करते हैं, वही संस्कार के रूप में नई पीढ़ी ग्रहण करती है और बाद में वही हमें देखने को मिलता है। प्रकृति का यही नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। सूर्य की पहली किरण को उषा कहा जाता है। छठ पर्व की सप्तमी तिथि को सूर्योदय की उपासना की जाती है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। षष्ठी में सूर्य ऊर्जा का केंद्र है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि सूर्य हम देख सकते हैं। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं। सूर्य आरोग्यता प्रदान करते हैं। सूर्य के लिए किए जाने वाले नमस्कार को भी सर्वांग व्यायाम कहा गया है। सुबह 8 बजे से पहले 15 से 30 मिनट तक यदि सूर्य की रोशनी में रहा जाए तो विटामिन डी अच्छी तरह मिल जाएगी, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। सूर्य की रोशनी से यूवीए प्राप्त होता है, जो ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। धूप लेने से ब्लड ग्लूकोज लेवल तथा रेस्पिरेटरी रेट को अच्छा करता है। सूर्य की किरणें मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभदायक हैं। पाचन तंत्र तथा निद्रा के लिए भी ये उपयोगी है। छठ का समय मौसम का संध्या काल होता है, अर्थात जब गर्मी का मौसम जा चुका होता है और सर्दी का मौसम शुरू होता है। यह समय रोगों को बढ़ावा देने वाला होता है। इस समय यदि सूर्योपासना की जाए तो शरीर ऊर्जावान होता है तथा आरोग्यता से पूर्ण रहता है। अध्यात्म में मनुष्य के शरीर को पंच तत्वों से मिलकर बनाया हुआ कहा है। ये 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सभी तत्वों का संतुलन मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। छठ पर्व पर पानी में खड़े होकर सूर्योपासना की जाती है, जिससे ये 5 तत्व शरीर को प्राप्त हो जाते हैं और आरोग्यता प्रदान करते हैं। छठ पर्व पर घरों की साफ सफाई की जाती है। पूजा के लिए तालाब, नदियों की भी सफाई की जाती है। घर, पास पड़ोस और जल सरोवर तथा नदियाँ भी साफ की जाती हैं। पर्यावरण की शुद्धता भी आरोग्यता को प्रदान करती है। छठ पर्व पर
पारिवारिक सामाजिक एकता के साथ साथ आरोग्यता तथा पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति, जब चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। ज्योतिषीय गणना पर आधारित यह दिन छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। सामान्य अवस्था में उस धूप में हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं तथा मनुष्य और जीवन को लाभ प्राप्त होता है। छठ पर्व पर मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।